देखिए, आज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पेरेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग की जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं गैजेट्स को। तुम संभाल लो। हाँ, हुँ, आईपैड को, हुँ, लैपटॉप दे दिया, फोन दे दिया और उनसे बोला कि ये तुम्हें हुँ, जीना सिखाएंगे, ये हुँ, तुम्हें बताएंगे कैसे होता है। हुँ, क्योंकि रीजन इज उनके पास समय नहीं है। हुँ, समय नहीं है, अगर है भी हुँ, तो वो भी अपने उसी चीज में बिजी है। हुँ, तो जब तक आप बच्चों को समय नहीं देंगे, हुँ, जब तक उनको सामने बिठा के एंड इवन केवल उपदेश नहीं, हुँ, उपदेश से ज्यादा जो आप स्वयं करके दिखाते हैं, हुँ, जो बच्चे आपको करता देखते हैं, हुँ, वो ऑटोमेटिकली उनके भीतर आता है। हुँ, तो अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, मेरे माता पिता सुबह 4 बजे हमको जगा देते थे। हुँ, वो खुद स्नान करते, हमें स्नान कराते और फिर हम सब, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, हम, मुझे आज भी याद है, हम कंबल में बैठ के वो श्रीमद् भागवत दे देते थे हुँ, कि इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। पढ़ो, या वो पढ़ के सुना रहे हैं, हम बैठ करके सुन रहे हैं, सुबह-सुबह। सुबह-सुबह। हुँ, तो वो जो चीज़ है, सुबह का रूटीन, शाम का रूटीन, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को एकदम बाँध दो, उनकी हुँ, भी अपनी एक आज़ादी है, हुँ, फ्रीडम है, हुँ, लेकिन कुछ तो डेली का ऐसा रूटीन होना चाहिए हुँ, जिसमें उनका थोड़ा-सा आध्यात्मिकता जाए जीवन में। हुँ, बाकी चीज़ तो अपने आप जा आ रही है, जाएगी, आपको हाँ। देनी नहीं पड़ रही। नहीं पड़ेगी। उनको इंग्लिश नहीं सिखानी पड़ेगी, हाँ, उनको मूवीज़ कौन-सी टॉप पे चल रही है, क्या ट्रेंडिंग सब चल रहा ढूँढ है, लेंगे सब वो। पता है उनको। हुँ, लेकिन आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो आपको देनी पड़ती है, उसके हुँ, लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। हुँ, तो थोड़ा-सा टाइम निकालें, हर पेरेंट्स से, चाहे वो वर्किंग पेरेंट्स हों, घर पे रह रहे हो, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए, एट द एंड हर एक आदमी यही चाहता है ना कि उसके बच्चे जो हों, वो बहुत ऊँचाइयों तक जाएँ, हुँ, उनके संस्कार अच्छे हों और हुँ, वो खुश रहें अपने जीवन में। हुँ, तो खुशी आप उनको क्या देना चाहते हो? खुशी हुँ, ये नहीं कि आप उनके लिए बड़ा मकान बना के दे गए। खुशी ये नहीं कि आपने उनको बहुत सारी कार दे दी, उनको संस्कार दीजिए। हुँ, कार तो वो अपने आप कमा लेंगे, खुद ही आपको उनको है। संस्कार देने हैं हुँ, ताकि आगे चल कर के वो संस्कार उनके जीवन में काम आए। हम जानते हैं आजकल महिलाएँ जो होती हैं वो भी ऑफ़िस जा रही हैं, हुँ, उनके अपने ऑफ़िस आउटफिट्स हैं, हुँ, या फिर वो किसी और काम के लिए भी जाती हैं, तो कुछ चीज़ें उनको बदलनी पड़ती हैं। हुँ, लेकिन मान लीजिए आप 6 दिन हुँ, अगर ऑफिस जाती है, काम करती है, और जब आप घर रहती हैं या आप किसी ऐसे सत्संग में जा रही हैं, आप मंदिर जा रही हैं, हुँ, एटलीस्ट उस समय, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने भारतीय परिधान और भारतीय संस्कृति के जो हमें लक्षण बताए गए हैं, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, जेंट्स ही क्यों ना हो, धोती पहने, कोई महिला जा रही है साड़ी पहन करके जाए, माथे पे तिलक लगा करके जाए, कंठी पहन के जाए, सिंदूर लगा करके जाए। तो बैलेंस दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जब काम पर भी जा रहे हो तब भी आप वही हुँ, पहन कर के जाइए। हुँ, हुँ, आप तब अपने ऑफ़िस आउटफिट्स में जाइए, लेकिन जब आपके पास समय है, जब आपके हुँ, पास सिचुएशन है, हुँ, तब उस समय आपको कतई भी अपने भारतीय संस्कारों को, संस्कृति को प्रदर्शित करने में हुँ, शर्म नहीं करनी चाहिए। हुँ, अगर आप उन चीज़ों को लेके शर्मा रहे हो कि नहीं, हुँ, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है, हुँ, तो इसका मतलब आपने अपना अस्तित्व खो दिया है। हुँ, क्योंकि अपनी संस्कृति को खोने का मतलब है अपने अस्तित्व को खो देना। हुँ, वो आप वापस नहीं लौटा सकते। तो समय-समय पर जब आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है, हुँ, आप प्राउडली अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को दिखाइए। बहुत सही। देखिए, अगर मैं शास्त्रों की बात करूँ तो रामायण में लिखा है, श्वास-श्वास पर नाम रट, हुँ, वृथा श्वास जन खोए। यानी कि एक ही लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया कि नाम जप का कोई टाइम टेबल परिस्थिति नहीं है। हर समय जैसे आपकी सांस भीतर जाती है, हर सांस पर आपके भगवान का नाम जाना चाहिए। मंत्र जाप की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लाइक हुँ, वेद मंत्र हो गए, उपनिषद मंत्र हो गए, उनकी कुछ विधि है, कुछ हुँ, निषेध है, हुँ, तब कर सकते हो, उस समय नहीं कर सकते। पर नाम एक ऐसा आसान तरीका है कलयुग के लिए, इसलिए हर महात्मा जहां भी आप चले जाओ, आपको नाम जप हुँ, यही कहता नजर आएगा। हुँ, और उसका रीजन एक ये भी है कि उन्होंने उस नाम जप से बहुत कुछ पाया है। हुँ, और जब आप कुछ पाते हैं तो आपका मन करता है कि आप उसको लोगों को बताएं, हुँ, प्रोत्साहित करें। कि मैंने भी पाया, आप भी पाइए। आप भी पाइए, आप भी हुँ, अक्सर, जैसे मैं कथाओं में भी बोलती हूँ, हुँ, आप और हमने बचपन से एक ही बात सुनी है
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे। ये बात हमारे दिमाग में बिठाई गई है। पर अब मैं लोगों को कहती हूँ नहीं, आप खाली हाथ ना आए थे ना आप खाली हाथ जाओगे। आप आए थे, अपने कर्मों की बहुत सारी गठरी साथ लाए थे। और ये याद रखो, जब आप जाओगे तो ये जो नाम जप का जो बैलेंस है ना, ये आप साथ लेके जाओ। ये अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे ये सोच के आदमी कुछ भी नहीं करता। अरे ठीक है, खाली हाथ तो खाली हाथ नहीं जाना। जो मटेरियलिस्टिक चीजें वो नहीं ले जा सकते, लेकिन एक ले जा सकते ऐसा बैलेंस है भक्ति का, संस्कार का, संस्कृति का, आध्यात्मिकता का, ये आपके साथ जाएगा। नाम जब आपके साथ जाएगा। और मान लीजिए मैंने इस लाइफ में पीएचडी की, लेकिन मुझे जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, मैं अगले जन्म में जन्म लेके मेरा शुरुआत केजी से ही होगी। फिर से शुरू से सब शुरू करना पड़ता है। नाम जब ऐसी एजुकेशन है, ऐसा बैलेंस है। आज इस लाइफ में जहां छोड़ोगे वहीं से शुरू, अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। आपको ना वो खत्म हो रही है। रामायण में, भगवत गीता में, भागवत में बार बार ये बात कही गई है कि यही आप नाम जप ही आपके जीवन का पार लगा सकता है। और कलयुग में दूसरे साधन हैं, एक मेडिटेशन भी है, तप भी है, पर कौन करता है आज के जमाने में? कौन जा रहा है घर छोड़ के हिमालय? कौन मेडिटेशन के लिए कहो अभी करने के लिए 1 मिनट आंख बंद करो, दुनिया की सारी बातें याद आ जाएंगी। लेकिन नाम जप हर एक इंसान के लिए, बच्चा भी कर सकता है, छोटा सा, बूढ़ा भी कर सकता है, ऑफिस जाने वाला आदमी ऑफिस जाते जाते कर सकता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी, मेरी दीक्षा 4 साल में हो गई, और दीक्षा के बाद हमारी संप्रदाय का ऐसा नियम है कि 16 माला कम से कम आपको करनी होती है। बस सुबह स्कूल जाना, फिर दोपहर तक बच्चे पूरे दिन बिजी ही रहते हैं जो स्कूल जाते हैं। कैसे करें? तो हम बैग में अपनी माला रख के लेके जाते हैं, क्योंकि घर से स्कूल का जो टाइम था बस में जो जाने का, वो अबाउट 30 to 40 मिनट्स होता था। तो 40 मिनट जाना, 40 मिनट आना, उसमें आपकी 16 माला से ज्यादा हो जाती थी। और पहले शर्म भी आती थी जो कि बैग में अंदर माला रख के जप करते थे। फिर धीरे धीरे समझ आ रहा है ये बच्चे ये उधम मचा रहे हैं, ये शर्माने में शर्म नहीं कर रहे, तुम माला करने में शर्म कर रहे हो। तो फिर माला निकाल करके माला करना मैंने शुरू कर दिया। तो ये सब शायद पेरेंट्स से भी मिला, परिवार से भी मिला कि नहीं, इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप समय का उपयोग करिए और नाम जप करिए।